हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत गोखले एजुकेशन सोसाइटी के सर डॉक्टर एम एस गोसावी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के नासिक रोड कॉलेज से आपका ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स किया जा रहा है। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया। आज का हमारा लास्ट डे है सेशन का। आज का 5वां दिन। हम देख रहे हैं जीमेल। सोशल मीडिया पे एक्टिव होने से पहले हमें मेल अकाउंट होना ज़रूरी है, तो हम देखने वाले हैं जीमेल। आगे जाने से पहले फिर से एक बार रिकैप। हमने देखा था व्हाट इज़ सोशल मीडिया, फिर वे टू एक्सेस सोशल मीडिया, फिर देखा कितने प्रतिशत लोग यूज़ करते हैं, फिर इम्पोर्टेंस, फिर उसके टाइप्स, फिर वो उनके डिटेल्स हमने देखे थे। फिर हमने देखा था ट्विटर, फिर हमने उसके इम्पैक्ट देखे थे, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कॉमर्स, द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड रिलेशनशिप, उसके भी डिटेल में हमने जानकारी ली थी। आपको अगर ये जानकारी पुनः एक बार देखनी है या आप ये वीडियो पर नए हो तो आप में हमारे पहले वाले जो वीडियो है वो देख ले, ताकि आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज मिल सके। बहुत डिटेल में देखा था हमने हमने अब तक देखा था पॉजिटिव इफ़ेक्ट। अब हम देखने वाले हैं अबाउट जीमेल। दोस्तों, कौन से भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होने से पहले आपको मेल अकाउंट होना ज़रूरी है। फिर मेल अकाउंट सिर्फ जीमेल ही है नहीं, याहू मेल है, ये हॉटमेल है, रेडिट मेल है, बहुत सारे मेल अकाउंट्स है। लेकिन गूगल क्यों चूज़ किया? क्योंकि आपको कभी भी इंस्टेंट अगर लॉगिन करना है तो आपको दो ऑप्शन पूछे जाते थे, लॉगिन एज अ जीमेल और लॉगिन एज अ फेसबुक। इसलिए हम जीमेल लिखते हैं। पहले जीमेल के बारे में कुछ जान लेते हैं। जीमेल एक फ्री ईमेल सर्विस है जो गूगल ने डेवलप की है। User can access Gmail on the web and using third-party programs that synchronize email content through POP और IMAP प्रोटोकॉल। अगर आपको जीमेल एक्सेस करना है तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके जीमेल एक्सेस कर सकते हैं और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करके। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कौन से है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, तो उसमें आपको एम एस ऑफिस आता है। उसमें आउटलुक नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो एम एस ऑफिस का भी एक पार्ट है। उसका यूज़ करके हम जीमेल पे लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको जीमेल के क्रेडेंशियल यानी कि ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है और आपका आउटलुक में जीमेल और याहू मेल जो है, जो भी आपका मेल यूज़ करना है वो आप ऑन कर सकते हो। अगर आप लिनक्स यूज़र है तो आपके पास थंडरबर्ड मेल करके एक आता है। मेरे पास उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स बेस है, इसलिए मैं अक्सर यूज़ करता हूँ थंडरबर्ड। यानी कि मुझे वेबसाइट पे ऑन करने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ वो थर्ड पार्टी ऐप ऑन कर दूंगा ताकि मेरा मेल जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाए। Gmail started as a limited beta release on the April 1st of April in 2004 and its टेस्टिंग फेज ऑन 7th of July 2009। यानी कि बीटा वर्जन उन्होंने 2004 में 1 अप्रैल को रिलीज़ किया था। उसका टेस्टिंग 7 जुलाई 2009 में कंप्लीट हो गया। एट लॉन्च, Gmail has an initial storage capacity offer of 1 GB per user, a significantly higher amount than competitors offer at the time। यानी कि जीमेल ने जब उनका जीमेल अकाउंट चालू किया था, तो जब उन्होंने चालू किया तब उनके कॉम्पिटिटर थे रेडिफ, याहू, इनके साथ। तब जीमेल एक ही ऐसी कंपनी थी जो 1 GB स्टोरेज स्पेस आपको दे सकती थी और आज वो 15 GB स्टोरेज आपको देती है। यूज़र कैन रिसीव मेल अप टू 50 MB इन द साइज इंक्लूडिंग अटैचमेंट, वाइल दे कैन सेंड ईमेल अप टू 25 MB। अब आपको GB, MB, गीगाबाइट, मेगाबाइट ये तो पता नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर को हमारे जैसी अल्फ़ाबेटिकल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। कंप्यूटर सिर्फ समझता है बाइनरी लैंग्वेज। जी हाँ, बाइनरी लैंग्वेज यानी कि क्या? 0 और 1, यही भाषा उसको समझ में आती है। अब 0 और 1 अगर आप ले लेते हो तो वो स्टोर होता है 1 कैरेक्टर, मीन्स बीट। बीट एक बीट, इसका मतलब 1 बीट कहते हैं। अगर ऐसे 8 बीट एक साथ इकट्ठा किए जाए तो उसका बनता है 1 बाइट। ठीक है, यानी कि 8 बीट का 1 बीट।
8 बिट का 1 बाइट। ऐसे अगर 1024 बाइट इकट्ठा किए जाए तो बनते हैं 1 किलो बाइट। ऐसे 1024 KB यानी कि किलोबाइट अगर इकट्ठा किए जाए तो बनता है 1 मेगाबाइट। ऐसे ही 1024 अगर कंबाइन किए जाए मेगाबाइट MB तो बनता है 1 गीगाबाइट। समझे दोस्तों? बाइट, बीट, किलोबाइट, मेगाबाइट और गीगाबाइट का डिफरेंस और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी। अब ये टेक्निकलिटी है, जब आप इंजीनियरिंग अगर ज्वाइन करो तो आपको ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही है हमारे सिलेबस में। तो दोस्तों, अभी हमने देखा मेगाबाइट गीगाबाइट क्या होता है। यानी कि जीमेल आपको 15 गीगाबाइट का स्टोरेज प्रोवाइड करती है और आप एक साथ 50 MB तक का मेल ले सकते हो। ठीक है, और एक मेल में आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 MB तक ऐड कर सकते हो। फिर उसके आगे क्या, अगर मेरा 26 MB का अगर कुछ फाइल अटैच करे तो वो सेंड नहीं हो सकती है। इन ऑर्डर टू सेंड लार्जर फाइल यूज़र कैन यूज़ इंसर्ट्स अ फाइल इनटू गूगल ड्राइव इनटू द मैसेज। जी हाँ, गूगल ने और एक ड्राइव प्रोवाइड किया है जिसमें आप 15 GB तक स्टोरेज कर सकते हो, और वो सिर्फ जो ड्राइव है, जो फाइल है, वो आपको सिर्फ अलग आपके दोस्तों के साथ जिसको आपको सेंड करनी है उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी ब्राउज़र पे हूँ। ठीक है, मैं अब गूगल पे जाता हूँ। तो दोस्तों, हम गूगल पे आए, आपको इस जगह जीमेल दिखता होगा। मैंने जो कहा था ड्राइव, यूट्यूब, ये सारे गूगल के एप्लीकेशंस है। आपको सिर्फ क्या करना है, मेल अकाउंट खोलना है। चलिए हम देखते हैं जीमेल अकाउंट। ठीक है, मेरे पास ये लॉगिन है, लेकिन मुझे नया क्रिएट करना है, तो क्लिक ऑन द क्रिएट अकाउंट। हम खुद के लिए अकाउंट बना रहे हैं, ताकि कोई बिजनेस के लिए नहीं, तो फॉर माई सेल्फ। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ नाम डालना है। मैं डमी मेल अकाउंट बना रहा हूँ, XYZ PQR, लास्ट नेम PQR XYZ। दोस्तों, ये मेल अकाउंट मैं डमी बना रहा हूँ। इसके बाद ये मेल आप वीडियो एक बार बन गया तो ये मेल अकाउंट में डिलीट करने वाला हूँ। सिर्फ आपको एक समझना आने चाहिए, एग्जांपल दे रहा हूँ। XYZ PQR ASD .2020। ठीक है, @Gmail। ये जो मेल अकाउंट है ये यूनिक होना चाहिए। ठीक है, फिर हम पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड आपका जो है वो 8 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। यूज़ 8 और मोर कैरेक्टर विद अ मिक्स ऑफ लेटर, नंबर एंड सिंबल। जी हाँ, आपका जो पासवर्ड है वो यूनिक होना चाहिए, ताकि कोई भी उसे आसानी से ब्रेक ना कर सके। कभी भी आपका पासवर्ड आपका फर्स्ट नेम और @123 ऐसा कभी भी मत रखो। हम रख देते हैं हमारा पासवर्ड XYZ। जी दोस्तों, मैंने पासवर्ड तो डाल दिया। अब करते हैं नेक्स्ट। उप्स, देखो ये वाला जो पासवर्ड है वो कंफर्म पासवर्ड से मैच नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं। चलिए, कंफर्म पासवर्ड। ओके, सिमिलर पासवर्ड हो गया, उसने साइन इन कर दिया। फिर वह पूछ रहा है मोबाइल नंबर। ठीक है, मैं मेरा असली वाला नंबर डाल देता हूँ, ताकि मुझे जब भी कभी अपडेट आए वो मेरे मोबाइल पे आ जाए। जी, ये वेरिफिकेशन के लिए होता है, ताकि कोई फेक यूज़र नहीं हो, इसलिए मैंने मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया। नेक्स्ट करते हैं। अब मुझे 6 डिजिट का जी कोड आएगा, ताकि मैं यहाँ पे जब इंसर्ट कर दूँ, ठीक है, तो मेरे पास जी कोड आया है 273882। ओके, लेट्स वेरीफाई इट। जी हाँ दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। फिर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करनी है। आज की तारीख डाल देते हैं 1 मई
और यहाँ पे ईयर अगर आपने डाला, अगर वो ईयर 21 साल के नीचे वाला है तो आपको पेरेंट का भी मेल आईडी देना पड़ेगा, इसलिए हम पुराना वाला मेल आईडी ले लेते हैं। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। कांट क्रिएट अकाउंट, यू हैव अ गूगल अकाउंट, यू मस्ट मीट सर्टेन एज ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, अकाउंट ओपन करते वक्त कुछ तो भी गलत डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी थी। तो दोस्तों इस तरह आप जीमेल अकाउंट ओपन कर सकते हो। चलो, मेरे पास जो मेल अकाउंट है वो मैं यहाँ पे डाल के चेक करता हूँ। लॉगिन कर लेता हूँ। पासवर्ड मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेव करके रखा है, इसलिए डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास नया अकाउंट है तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा और नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। एक बार पासवर्ड वेरीफाई हो जाए तो आप जीमेल पे रिडायरेक्ट हो सकते हैं। देखो, मेरा जीमेल अकाउंट खुल गया है, जो कि मैंने बहुत साल पहले ओपन किया। फिर जीमेल में आपको यहाँ पे जीमेल का लोगो मिलेगा। कोई मेल सर्च करना है तो यहाँ से आपको सिर्फ जो मेल का सब्जेक्ट हो, नेम हो, कुछ भी हो, ताकि आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देखो, यहाँ पे अगर मैंने जस्ट डायल का अगर देख लिया तो जस्ट डायल से मुझे कभी मेल आया है या नहीं है, तो उसके पूरे के पूरे मेल, यानी कि मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट और मेल आईडी मुझे आप सामने दे देते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास यहाँ पे इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज, सेंड। सेंड जो है, आपने सेंड किए हुए मेल आपको दिखेंगे। ठीक है, बाद में ड्राफ्ट यानी कि आपने कुछ मेल तैयार किया है लेकिन अभी तक किसी को सेंड नहीं किया, वो ड्राफ्ट में चला जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था ड्राइव। ठीक है, ये ड्राइव है। देखो, अगर कुछ बड़ी फाइल हो 25 MB 50 MB से ऊपर, तो आपको नई फाइल यहाँ से अपलोड करनी है और शेयर करनी है। ठीक है, ताकि आपके ड्राइव पे आ जाए। एक बार आपके ड्राइव पे वो फाइल आ गई तो सिर्फ आपको क्या करना है, वो सेंड करते वक्त ड्राइव पे जाके आपको राइट क्लिक करके सेंड करना है। एक बार आपका जीमेल अकाउंट ओपन हो जाए तो आप यूट्यूब पे भी जा सकते हो और यूट्यूब पे आप वीडियो अपलोड कर सकते हो। जी देखो, ये पूरा मेरा यूट्यूब चैनल, जो भी मैंने अब तक देखे उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, ये था पूरा जीमेल का प्रैक्टिकल अप्रोच। दोस्तों, जैसे जीमेल देखा वैसे याहू मेल भी है और वैसे ही रेडिफ मेल भी है। ये गूगल के पहले के टफ कॉम्पिटिटर थे। याहू मेल तब 500 MB 800 MB ऐसी जगह देता था, तब रेडिफ मेल भी उतनी जगह देता था, लेकिन जीमेल ने सबसे पहले 1 GB स्पेस आपको स्टोरेज में दी थी, वो भी मुफ्त में। ठीक है, जैसे आपने जीमेल ओपन किया वैसे ही आप याहू मेल भी ओपन कर सकते हो और वैसे ही आप रेडिफ मेल भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, देखो, ये याहू मेल का साइन इन है। आपको जाना है क्रिएट एन अकाउंट में। रेडिफ मेल भी आपको वैसे ही दिखाएगा ताकि आप उसे लॉग इन कर सकते हैं। डोंट हैव रेडिफ मेल रेडी, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। यही दोनों का सेम फॉर्म है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ आप उसका GUI अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, आप कहीं से भी ओपन कर सकते हो, लेकिन जीमेल आपको जो स्पेस देता है वो याहू और रेडिफ मेल नहीं देता। ये तो मेल अकाउंट हो गया। अब देखते हैं लिंक्डइन अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, लिंक्डइन अकाउंट में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको फेसबुक और व्हाट्सएप और ट्विटर और फेसबुक मालूम ही है, लेकिन लिंक्डइन आपके लिए नया है। ठीक है, लिंक्डइन एक ऐसी प्रोफाइल है जो हमारे कॉलेज के ऑफिशियल पेजेस है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वहाँ पे भी सेम वैसे ही जीमेल का मेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, आपके बारे में डिटेल्स डालनी है और उसके बाद आपका लिंक्डइन अकाउंट चालू हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, लिंक्डइन अकाउंट है हमारा, यह कॉलेज का लोगो है। यहाँ पे आप जब अगर खुद का अगर अकाउंट बनाओगे तब आपको यहाँ पे आपका फ़ोटो डालना है, फिर आपके बारे में कुछ लिखना है। फिर जो जैसे फेसबुक पे नए पोस्ट आते हैं वैसे यहाँ पे भी नए पोस्ट आते हैं,
लेकिन यहाँ पे जो पोस्ट है वो प्रोफेशनल है। देखो L&T इन्फोटेक का एक पोस्ट आया है, वर्कफोर्स ऑफ द फ्यूचर, यानी कि कुछ नया इन्वेंशन L&T इन्फोटेक ने बनाया है, उसका भी आया है। यहाँ पे हम लाइक कर सकते हैं, कमेंट और शेयर कर सकते हैं, जो फेसबुक में दिया है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ अपना लिंक्डइन का भी। यहाँ पे नोटिफिकेशन बार में अगर आप जाए तो आपको आए हुए रिक्वेस्ट, आपके अकाउंट को किया गया हुआ हैश टैगिंग जो रिसेंटली बहुत फेमस है। ठीक है, फिर अगर आपको किसी ने कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी है तो यहाँ पे आपको कनेक्शन की रिक्वेस्ट आ जाएगी। ये जो प्रीमियम का जो है वो आपको लिंक्डइन का प्रीमियम ऑप्शन भी आप ऑन कर सकते हो पैसे भर के। ठीक है, ये सारे के सारे देखो, कई लोगों ने अपना सर्टिफिकेशन भी करवा लिया है। सॉरी, थोड़ा नेट स्लो है, इसकी वजह से आपको देर से आ रही है। देखो यहाँ पे एक बंदे ने अपना सर्टिफिकेशन कोर्स कर दिया और अपने प्रोफाइल पे अपलोड कर दिया, ताकि उसके जो प्रोफाइल है वो सिस्टम प्लस सॉल्यूशन एक कंपनी में AWS इंजीनियर है। देखिए, ऐसे कई तरह के आपको नए नए ऑफ़र्स भी आते हैं। जावास्क्रिप्ट के बारे में कुछ कोर्स है, वो भी यहाँ पे डाला जाता है। ये एक सोशल मीडिया है, आप इसका यूज़ करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जीमेल अकाउंट देख लिया, पूरा का पूरा अपना ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स यहाँ पे पूरा हो चुका है। आपको इस बारे में एक एग्ज़ाम भी देनी है, ताकि आपको इस कोर्स से क्या क्या समझ आया है वो हमें समझ सके, और आपको सर्टिफिकेट भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ भी सवाल हो तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और SMS कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगे, प्लेलिस्ट अगर अच्छी लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।